हनुमान जी की पूंछ कितनी शक्तिशाली होगी। पता है, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से बड़े-बड़े राक्षसों को फेंक दिया था। यदि उन्होंने अपनी पूंछ से मुझे उठाया तो कितना मजा आएगा। वो तुम्हें अपनी पूंछ से अवश्य उठाएंगे वत्स। इसीलिए तो रोज मैं यहाँ आता हूँ, परंतु न वो आते हैं न मुझे मिलते हैं। तुम अभी उनसे मिलना चाहोगे? बताओ वत्स, मिलोगे उनसे तुम? हाँ। डरोगे तो नहीं? हनुमान जी आप? हाँ वत्स। प्रणाम। वत्स, पूंछ पर सैर करोगे? हाँ। अच्छा। वाह हनुमान जी, वाह वाह। इस बस्ती वालों ने वासुदेव पौंड्रक की आज्ञा का विरोध किया है। वासुदेव पौंड्रक को पूजने के बदले दूसरे देवताओं को पूजते हैं। इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। जाओ, हर घर को लूट लो, जो विरोध करे उसकी हत्या कर दो। और हां, सुंदर और कोमल कोमल बालिकाओं को बंदी बना लो। जाओ जाओ। पौंड्रक अपने आप को वासुदेव कहता है, अपने भगवान होने की घोषणा करता है और अपनी ही प्रजा पर इसलिए अत्याचार करता है कि वो उसकी आज्ञा के विरुद्ध श्री राम
और सीता माता की पूजा करते हैं। हाँ देवी, मैं देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि वो किस तरह ईश्वर पर श्रद्धा रखने वालों को परीक्षा में डाल रहा है। चल चल चल। पुरुष उसके इस अत्याचार को सहन कर सकते हैं, परंतु ये देखिए, देखिए, पौंड्रक कोमल अंगिनी समझी जाने वाली स्त्रियों को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए, भला वो बेचारी इस परीक्षा में कैसे सफल होंगी। मैं स्त्रियों के प्रति आपकी सहानुभूति को समझ रहा हूं देवी, परंतु आप इस संबंध में चिंता न करें। मैं चिंता से मुक्त कैसे हो सकती हूँ प्रभु, और मैं चिंता क्यों ना करूं। कोई राजा किसी भी स्त्री की मान मर्यादा का शत्रु बन जाता है तो समझो उसका विनाश दूर नहीं है। आप तो भली भांति जानते हैं रावण ने सीता के रूप में आपका हरण करके किस तरह अपने विनाश को निमंत्रण दिया था। परंतु उस समय तो आप तुरंत ही मेरी मर्यादा की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध करने निकल पड़े थे। पौंड्रक की नगरी की इन निर्बल स्त्रियों के लिए मैं चिंतित हूँ, और आप यहाँ बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। देवी, मेरी आवश्यकता जब भी होगी मैं स्वयं पौंड्रक को स्त्रियों के अनादर के पाप के बदले में दंड दूंगा। तो क्या इस समय इनकी चीखों को कोई नहीं सुनेगा? पौंड्रक का यह अत्याचारी सेनापति दुर्धर स्त्रियों के शरीर की मानहानि और अपनी मनमानी यूं ही करता रहेगा? नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। पौंड्रक की इस लंका में हनुमान पहुंच गया है, और जहां हनुमान हो वहां कोई रावण किसी भी स्त्री की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। बचा लीजिए, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, 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 मुझे बचाओ। सैनिकों, पकड़ लो इस सुंदरी को। ठहरो। हे अत्याचारी दानव, इस नारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हे ब्राह्मण, तुम बूढ़े हो चुके हो, पहले अपने प्राणों की चिंता करो। इस आयु में तुम इस सुंदरी का क्या करोगे? हे उन्मत्त दानव, क्या तुम्हें शिक्षा नहीं मिली कि पराई स्त्री माता समान होती है, देवी होती है और उसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये तुमने ठीक कहा कि स्त्री की पूजा की जाती है। हम भी तो इस सुंदर स्त्री को अपने मन मंदिर में बिठा के उसकी सुंदरता की पूजा करना चाहते हैं। फिर तुम हमें रोक क्यों रहे हो? तुम यूं नहीं मानोगे, लगता है मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तुम्हारा बल? सुना सैनिकों, ये ब्राह्मण अपने आप को बलवान समझता है। जाओ,
इस ब्राह्मण को यमलोक का मार्ग दिखाओ। जाओ। श्री राम। ओ, तो तुम मायावी भी हो। श्री राम।
ये कौन है? किसकी लाश है ये? यहां कहां से आई? हाँ? अरे देखो कौन है ये? हाँ? वासुदेव, ये तो अपना सेनापति दूरधर है। दूरधर? हाँ, सेनापति दूरधर। दूरधर? हमारे सेनापति की लाश हमारे सामने? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? किसने किया ये महापाप? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस धरती को उसके लिए नर्क बना देंगे। जीवित जला देंगे उसे। नहीं वासुदेव, हमारे होते हुए आप ये कष्ट नहीं उठाएंगे। हम उस धृष्ट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं आकाश पाताल एक कर डालूंगा। इस महापाप का महादंड दूंगा उस हत्यारे को। वासुदेव, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक उस हत्यारे को मार नहीं डालूंगा, तब तक मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। हाँ हाँ, हम सब वासुदेव की शपथ लेते हैं कि हम उसे मारकर उसके मुंड को वासुदेव के चरणों में डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। नहीं, तुम लोग उस कायर हत्यारे का वध नहीं करोगे। केवल उसे बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दोगे। हम स्वयं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो आज्ञा वासुदेव। बोलो भगवान वासुदेव की जय। बोलो भगवान वासुदेव पौंड्रक 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 की जय। किसे दंड देंगे आप? किसकी हत्या करेंगे? कौन है वो? क्या आप जानते भी हैं? दुर्धर का हत्यारा तो अज्ञात है। आप सब व्यर्थ ही हवा में तलवारें चला रहे हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं। कौन है वो धृष्ट, वो कायर जिसने चोरी चोरी छल से एक योद्धा की हत्या की और अब मुझ छुपाए बैठा है? कौन है वो? हाँ? मैं हूं जिसने तुम्हारे अत्याचारी सेनापति को नरक का रास्ता बताया है। मैं ही हूं वो। तुमने हमारे सेनापति की हत्या की? तुमने दुर्धर की हत्या की? असंभव। तुम तो एक बूढ़े निर्बल मनुष्य हो जो अपने कपकपाते हाथों से भोजन का निवाला तक नहीं उठा सकता। वो युद्ध के लिए शस्त्र क्या उठाएगा? ये कोई पागल बूढ़ा लगता है। यहां कैसे आ गया? सैनिकों, इस पागल बुड्ढे को बंदी बना लो।
ये तो बहुत शक्तिशाली है, अवश्य कोई मायावी होगा। हे ब्राह्मण, शीघ्र बताओ तुम कौन हो और ये क्या माया रची है तुमने? बताओ कौन हो तुम? हाँ, हे बहुरूपी पौंड्रक, मैं यहां अपनी पहचान बताने नहीं आया हूं, बल्कि यह बताने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक छवि दिखाने आया हूं। मैं तुम्हारे स्वांग, तुम्हारे ढोंग और तुम्हारे नाटक का भांडा फोड़ने आया हूं। तुम अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। वासुदेव और भगवान कहने के लिए तुमने इन चापलूसों की सेना खड़ी की है, जो केवल तुम्हारी सिखाई हुई भाषा बोलते हैं। वासुदेव, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसका सर उड़ा देता हूं। रुक जा वहीं, पौंड्रक की बोली बोलने वाले तोते। यदि तूने या किसी ने भी एक पग भी आगे बढ़ाने की मूर्खता दिखाई, तो उसका भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारी सेना का हुआ। हे ब्राह्मण, तुम चाहते क्या हो? हाँ, क्या चाहते हो? हे पौंड्रक, अरे, वासुदेव का नाम जरा आदर से नहीं ले सकते? आदर उसी को दिया जाता है जो दूसरों को सम्मान देता है, और ये पौंड्रक को तुम सब भगवान का अनादर कर रहे हो। तुम में से कोई भी आदर के योग्य नहीं है। हे पौंड्रक, तुमने अपने आप को भगवान कहलवाकर मेरे स्वामी और सच्चे भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। तुमने उनका स्वांग भरकर एक नकली गदा, पद्म, शंख और एक नकली सुदर्शन चक्र भी ग्रहण किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि तुम अपना ये नाटक बंद करो और अपने राज्य में स्त्रियों का अनादर करना छोड़ दो और धर्म के रास्ते पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस नाटक के साथ साथ तुम्हारे इस राजमहल को भी नष्ट कर दूंगा, जिसे तुमने नाटक घर बनाकर रखा है। हे ब्राह्मण, क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? आप अपना नाम नहीं बताएंगे? देवी, इन नास्तिकों के बीच में मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता था, परंतु आपकी बात टाल नहीं सकता। मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? 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 वही जिसने लंका में सीता मैया के सम्मान की रक्षा की थी? हां, वो मेरा सौभाग्य था और यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस युग के रावण का वध नहीं कर सका। परंतु मुझे खुशी है कि मैंने इस युग के रावण के एक चेले का वध किया है। प्रणाम। महारानी तारा, तुम इसे प्रणाम कर रही हो? यह मायावी झूठ बोल रहा है। यह हनुमान हो ही नहीं सकता। हनुमान तो त्रेता युग में था और अब द्वापर युग चल रहा है। क्या कोई हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? नहीं, हाँ, नहीं। जिसे श्री राम ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, वो हजारों वर्षों तो क्या, लाखों वर्षों तक जी सकता है। परंतु यह हनुमान हो ही नहीं सकता। यदि यह हनुमान है तो इसकी पूंछ कहां है? कहां है इसकी पूंछ? हाँ, कहां है? मैंने अपनी पूंछ से बड़े बड़े दानवों का और राक्षसों का विनाश किया है। इसका नवीनतम प्रमाण तुम्हारे सामने है, और फिर जब आवश्यक होगा तो मैं तुम्हें अपनी पूंछ
और उसकी विनाशक शक्ति भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। ठहरो। हे बहरूपिये, तुम यहां आ तो गए हो, परंतु यहां से जीवित नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। अच्छा, हे पौंड्रक, जिस तरह मैं लंका में रावण का वध कर सकता था, परंतु मेरे स्वामी की आज्ञा न होने के कारण उसे छोड़ दिया था, उसी तरह इस समय भी मैं विवश हूं, वरना इसी समय तुम्हारा वध करके मुझे असीम शांति प्राप्त होती। काश मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे इसकी आज्ञा दी होती। पौंड्रक, मैं जा रहा हूं, और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुम कुछ विचलित दिखाई दे रहे हो। प्रभु, आपके आदेशानुसार मैंने पापी पौंड्रक को धर्म के मार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु अहंकारी अपने आप को धर्म के रास्ते पर लाने को तैयार नहीं है। उसका विनाश अवश्य है। हाँ हनुमान, ये तो सृष्टि का अटल नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पौंड्रक भी इस नियम के प्रभाव से बाहर नहीं है, परंतु अभी उसे पश्चाताप और भूल सुधारने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे पापियों का मन पाप और विलास से कभी नहीं भरता। यही तो विडंबना है मेरे भक्त। मनुष्य जब गलत रास्ते पर पग धरता है तो उसे ठोकर लगती है। सद्बुद्धि वाला मनुष्य ये समझ जाता है कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ा है और वो तुरंत संभल जाता है, परंतु पापों के कारण जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो बार बार ठोकर खाकर भी ये बात समझ नहीं पाते कि ये उनकी करनी का फल है। क्षमा करें प्रभु, ये पौंड्रक तो उन लोगों में से है जो जानबूझकर पाप की डगर पर चल पड़ते हैं। हाँ मेरे परम प्रिय भक्त, तुम्हारी बात एक कटु सत्य है। तुम परम ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो। प्रभु, मैं तो यह भी जानता हूं कि एक दिन वो पौंड्रक का विनाश होगा। प्रभु, यदि इस सेवक को अवसर दें तो मैं इस झूठे भगवान का वध करना चाहूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भावनाओं का आदर करता हूं, पर यह संभव नहीं है। पर क्यों प्रभु? इसलिए कि पौंड्रक ने मेरा स्वांग रचाकर जो अपराध किया है उसका दंड मेरे अतिरिक्त कोई और दे, ये उचित नहीं है। हां, यह बात तो ठीक ही है प्रभु। परंतु भक्त, तुम दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य दूंगा। अभी मुझे
कई लोगों के अहंकार तोड़ने हैं। मैं अपने इन संबंधियों का अहंकार अपने ही परम भक्त के हाथों तोड़ना चाहता हूं, पर अभी नहीं। प्रभु, मैं आपके आदेश की उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा।